बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, औरतें बिना किसी वजह के क्यों रोती रहती हैं? जिस घर में औरतें रोती हैं तो अल्लाह उस घर के लिए क्या हुक्म फरमाता है? मोहतरम नाजरीन, औरत के पास ये सलाहियत है कि वक्त और हालात के मुताबिक वो वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। ये बात सच है कि औरत में दर्द सहने की आदत है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो दर्द दिए जाने की मुस्तहिक है। औरत के लिए जरूरी है कि वो गुनाह करने से पहले अपने आप पर तरस जरूर खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को तौबा के बाद सिर्फ अल्लाह पाक माफ करता है। ले नहीं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि औरत उस वक्त बर्बाद होना शुरू हो जाती है जब उसके हुस्न की तारीफ एक गैर मर्द कर रहा होता है। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में शख्स आकर अर्ज करने लगा, आन का वो कौन सा अमल है जिस अमल से घर की तरफ बरकत और रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं? हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, घर में घर की औरतें रोती हैं, मर्दों के अमाल की वजह से दुखी होती हैं, तो अल्लाह उस घर की तरफ रिस्क और बरकत के दरवाजे बंद कर देता है। कि अल्लाह ने औलाद को मर्द के और दौलत को औरत के नसीब में रखा है। याद रखना, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिस्क बरकत और खुशहाली मुसलसल कायम रहे तो अपनी औरतों पर जुल्म ना करो, उनके हुकूक पामाल ना करो, क्योंकि जिस घर में औरतें अपने मर्दों के लिए दुआ करती हैं तो उन मर्दों की कामयाबियों के रास्ते अल्लाह के खास फरिश्ते बनाते हैं और यूं उसके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। जिस घर में औरतें अपने मर्दों की वजह से रोती हैं तो चाहे वो मर्द कितनी भी मेहनत करते हों, वो अपने कामों में मुश्किलात और रिस्क में तंगी पाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पर रोना शुरू कर देती हैं और यकीनन आपने औरतों को मुंह छुपाकर रोते हुए देखा होगा। उनमें हमारी माँ, बहन और बेटियां भी शामिल हैं। इन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। तो चलिए आपको इसकी हैरानकुन वजह बताते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं एक औरत हूं। ये सुनकर लड़के ने कहा कि अम्मा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। पहले कि बेटा अपनी बात पूरी कर। माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, तुम इस बात को कभी भी समझ नहीं पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। तो फिर वो लड़का अपने बाप के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान, औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? तो इस पर बाप ने भी यही कहा, बेटा, क्योंकि वो औरतें हैं, इसलिए वो बात बात पर रोती हैं। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी उसको अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो इस बात को लेकर काफी परेशान रहने लगा कि कई साल गुजरने के बावजूद भी वो बात को समझ नहीं पाया कि औरतें जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लगती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन एक बुजुर्ग का ख्याल आया। यही सोचकर वो लड़का उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे इंतहाई अदब के साथ सवाल करने लगा कि मेरे दिल में एक सवाल है जो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, मगर कहीं से भी इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरा सवाल यह है कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं? और अक्सर ऐसा भी होता है कि ये बात बात पर बेवजह रोने लगती हैं। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह ने जब औरत को पैदा किया, उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके, और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और वो 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखकर उसको पैदा कर सके और कभी वो अपने धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने औरत को वो खास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने खानदान के हर गम और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रख सके और बुरे हालात में भी बिना किसी शिकवा शिकायत के अपनी जबान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती के साथ कायम रह सके। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को ना खत्म होने वाले प्यार और मुआफ कर देने वाले दिल से भी नवाजा है। चाहे औरत की औलाद कितनी भी गुस्ताख क्यों ना हो, वो पलक झपकते में ही उस औलाद को माफ कर सके और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए। कभी औरत की तकलीफ या परेशानी हद से बढ़ जाए तो वो अपनी इस परेशानी या तकलीफ का बोझ कम करने के लिए
اپنے آنسو بہا سکے اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے نئے دکھوں، نئے غموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اسی لیے عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں، ان کی عزت کریں۔ عورت کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نکلے یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہوں، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھاؤں گا۔ دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔